बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अरुण। अरुण साधारण परिवार से था, लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर बेचैन और डरा हुआ रहता। मन ही मन वह हमेशा सोचता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो। यही चिंता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। कभी वह अपने भविष्य को लेकर डरता, कभी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर। रात को बिस्तर पर लेटता तो सो नहीं पाता, दिमाग लगातार भागता रहता। सुबह उठता तो थका हुआ महसूस करता। उसके भीतर एक लगातार जलता हुआ तनाव का अलार्म बजता रहता था। एक दिन उसने सोचा, ऐसे कब तक जीऊंगा, मुझे कोई रास्ता चाहिए। उसे खबर मिली कि पास के जंगल में एक महात्मा ध्यान कर रहे हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। अरुण ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। अरुण महात्मा के पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। हर समय मेरे मन में डर और चिंता रहती है। छोटी सी बात को लेकर भी मैं दिन रात सोचता रहता हूं। मुझे राहत नहीं मिलती। कृपा करके कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने अरुण को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने मन की लगाम पकड़नी होगी। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। महात्मा बोले, बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा यही सोचकर डरता रहता कि कहीं उसकी फसल नष्ट न हो जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं बारिश न हो जाए। दिन रात उसके मन में डर ही डर था। लेकिन जब असली कठिनाई आई, तब उसने पाया कि उसका डर बेकार था। क्योंकि मुश्किलें आने पर इंसान का मन अपने आप उपाय खोज लेता है। डर हमेशा भविष्य की कल्पना में रहता है। जब समय आता है तो हम उससे लड़ने की शक्ति भी पा जाते हैं। इसलिए डर को आज से ही छोड़ना सीखो। अरुण ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, डर एक छाया है। वह हकीकत से बड़ा दिखता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। फिर महात्मा ने अरुण को कुछ उपाय बताए। 1. सांस का अभ्यास। जब भी डर या चिंता हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। यह मन को तुरंत शांत करेगा। 2. वर्तमान में जीना। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, लेकिन जब तुम अभी में जीना सीखोगे तो डर कम होगा। 3. सकारात्मक कल्पना। मन में बुरी बातें मत दोहराओ। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं। 4. कर्म पर भरोसा। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्म को सही ढंग से करो। यही सबसे बड़ा इलाज है। महात्मा ने विज्ञान का उदाहरण भी दिया। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 90% डर कभी सच नहीं होता। मन उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, एमिगडाला, हर छोटी बात को खतरे की तरह देखता है। लेकिन ध्यान, प्रार्थना और सही सोच से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अरुण को पहली बार लगा कि उसकी समस्या का इलाज संभव है। महात्मा ने उसे एक अभ्यास दिया। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर अरुण को दिया और कहा, इस कटोरे को गांव की गलियों में लेकर घूमो, लेकिन ध्यान रहे, पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। अरुण ने कटोरा लिया और गांव भर घूम आया। जब लौटा तो महात्मा ने पूछा, बेटा, जब तुम कटोरे को लेकर घूम रहे थे, तब तुम्हारे मन में कौन सी बातें चल रही थीं? अरुण बोला, गुरुदेव, मैं सिर्फ पानी पर ध्यान दे रहा था। मेरे मन में न चिंता आई न डर। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही उपाय है। जब तुम अपने जीवन के मुख्य कार्य पर ध्यान देते हो तो डर और चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। महात्मा ने अंत में कहा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। याद रखो, डर सिर्फ एक कल्पना है, चिंता सिर्फ एक आदत है और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अरुण ने प्रणाम किया। उसका मन हल्का हो चुका था। अब वह समझ गया था कि डर को हराने का असली रास्ता मन को साधना है। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि डर और चिंता हमारे जीवन के असली दुश्मन हैं। ये हमारी कल्पना से पैदा होते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो डर का जाल टूट जाता है। तो अगली बार जब भी डर आपको घेरने लगे, याद रखिए, डर केवल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आप उसे बना लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी आज उसी डर और चिंता से गुजर रहा हो जिससे कभी अरुण गुजरा था। और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।